पूनम सिंह जी आगरा से। महाराज जी, परिवार वाले कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों के एक ही गुरु होने चाहिए। क्या आप परिवार के सदस्य ऐसा नहीं, अलग-अलग नहीं, बिल्कुल बना गलत सकते बात है, गलत बात है। मान लो भाई का गुरु हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा दूसरी बात, मान लो वो राम उपासक हमारी श्याम सुंदर में प्रीति है, वो भगवान का उपासक हमारी माँ में प्रीति है, तो ऐसा नहीं। अपनी रुचि अपने इष्ट के अनुसार अपने गुरु का चयन करना चाहिए। ये व्यवहार नहीं है कि हम जहाँ ले वहां तुम भी लो, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये गुरु वरण है, ये भगवान के मार्ग का है। हमारी श्रद्धा बनती है तो हम पूरा परिवार ले लेते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं बनती है तो हम अपनी श्रद्धा के अनुसार लेते हैं। इसमें कुल की रीति नहीं चलती है। ये गुरु बनाने में कुल रीति या कुल गुरु नहीं चलते। परमार्थ का विषय हमने जहाँ सत्संग किया, हमारी मति लग गई, हमारी श्रद्धा लग गई कि हमारे गुरुदेव हैं, तो हम वही गुरु मान लेंगे। हम परिवार वाला इसमें संबंध नहीं चलेगा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, हमारे शरीर की सार्थकता केवल इसी में है कि हमें इसके माध्यम से प्रभु के दर्शन और सानिध्य गुरुदेव के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि भजन मार्ग में वो स्थिति कब बनने लगती है जब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे मन को विचलित ना कर पाए? जब हमारे द्वारा सारे पापाचरण बंद हो जाते हैं और पूर्व किए हुए पाप भजन के बल से भस्म हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण निष्पाप और निर्विकार हो जाता है, तो हमारी द्वंद्वातीत स्थिति आ जाती है। जब हम निष्पाप हो जाते हैं, तो अभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। हमें व्यक्ति दिखाई देता है, प्रभु नहीं दिखाई देते। हमें वासना की अभी चाहत है, अभी कामनाओं की पूर्ति की चाहत है, तो अभी हमें डट के भजन करना चाहिए। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, पापाचरण से डरो, गंदे आहार से डरो, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जो बाजारू भोजन है, जो गंदे आहार हैं, इनसे बचो। बहुत गलत वातावरण बन रहा है। जो तुम्हारे सामने होटलों में सफाई स्वच्छता से पेश किया जाता है, लेकिन पीछे कैसे बना है, कैसे पात्र मार्जन किए गए हैं, कौन बनाने वाला है, क्या उसकी धारणा है, तो ये सब बातें हमारी बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आजकल खान पान बिगड़ चुका है, हमारे आचरण बिगड़ चुके हैं। अगर पापाचरण हुआ, मलिन भोजन हुआ, तो भजन बनेगा ही नहीं, मन संसार में भटकेगा। तो ये स्थिति तो तब आवे जब निष्पाप हम हो। इसके लिए डट के भजन करो। महाराज जी, आपकी कृपा से पहले बहुत भक्ति हो रहा था, आपकी कृपा से पहले नाम जप ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है। पहले नाम जप में आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप पर निरंतर नहीं बना पा रहा हूँ और दिन प्रतिदिन भक्ति से थोड़ा दूर जा रहा हूं। अपने आचरणों को देखो, अपने संग को देखो, क्रियाओं पर नजर डालो, आसपास जो गलत है उनको छोड़ो, पवित्र भोजन पाओ, भगवान को अर्पित किया हुआ, पवित्र आचरण करो, देखना सुनना बोलना 3 पर कंट्रोल करो। किसी कंपनी में काम करते तो प्याज लहसुन डाला जाता है, तो इसमें खाना पड़ता है महाराज। हाँ, तो प्याज लहसुन तो तमोगुण पैदा करेगा, वो भजन कैसे करने देगा? अब भजन के लिए तो प्याज लहसुन। जी महाराज, पहले उसे कंपनी में जब करते करते नाम जप कर लिया है, लेकिन एक बार सुपरवाइजर पकड़ लिया है, बोला नाम जप से काम नहीं चलेगा। तो इस टाइम पे नहीं, हमें ये बताओ कि नाम जप केवल काउंटर या माला से ही होता है क्या? नाम जप तो अंतर का विषय, सुपरवाइजर कैसे पकड़ सकता है? हम अंदर जो सोचे उस पर किसी का शासन चल रहा है क्या? अंदर हम राधा राधा जप कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। हमें काउंटर लेके थोड़ी दिखाना है सुपरवाइजर को कि हम नाम जप कर रहे हैं, माला लेके थोड़ी दिखाना है कि नाम जप कर रहे हैं। जब नौकरी में है, ड्यूटी में है, तो हम ड्यूटी वाला कार्य अच्छे से कर रहे हैं, अंदर से नाम जप कर रहे हैं। पर यह बुद्धि तभी सतर्क होगी जब भोजन ठीक हो। अब मांस खाओ, प्याज लहसुन खाओ, इधर उधर अंडा फंडा खाओ, वो तमोगुण पैदा करेगा, वो गंदी बातों का चिंतन कराएगा। इसीलिए तो प्याज लहसुन निषिद्ध है, और कोई बात थोड़ी। प्याज लहसुन तो पृथ्वी में ही पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होती है, और निषिद्ध इसलिए उसका प्रभाव विपरीत है भजन करने वालों के लिए। वो विपरीत चिंतन कराता है, इसीलिए उसका त्याग किया गया है। अपवित्रता बुद्धि की, तमोगुण बढ़ाने वाला, इसीलिए उसका त्याग किया। हमें पवित्र बुद्धि चाहिए तभी भजन में लगेगी। तो आहार ठीक करो, आचरण ठीक करो, अंदर अंदर खूब। महाराज जी, क्या धर्म और कर्म में कोई अंतर है? हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, एक साधु है, या नहीं, तो क्षत्रिय धर्म से ही तो कर्म होता है, ब्राह्मण धर्म से ही तो कर्म होता है, विरक्त धर्म से ही तो कर्म होता है, गृहस्थ धर्म से ही तो कर्म होता है। जो धर्म से अलग कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, और वही पाप का उसे दंड भोगना पड़ता है। शुद्ध कर्म वही है जो धर्म से युक्त हो, और जो धर्म से अलग हट गया तो वो पाप कर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। तो वास्तविक कर्म की महिमा तो धर्म से युक्त होने पर ही है। जैसे आप किसी के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म है, किसी के पिता हो तो पिता धर्म है। एक पिता का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक पति का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्म है, वो कर्म करो। वो धर्म से युक्त होगा। ये हमारा यहाँ धर्म कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो वो कर्म धर्म युक्त हो गया। और जो मनमानी, तो फिर वो पाप कर्म है। जैसे अपनी पत्नी से धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी या किसी बहन बेटी, वो पाप कर्म। कर्म तो वही है, कर्म वही है। दूसरी स्त्री की तरफ दृष्टि भी डाली गलत, तो अधर्म हो गया, वो पाप कर्म। कर्म वही है, लेकिन धर्म से युक्त हुआ तो पवित्र कर्म हो गया, और धर्म से अलग हो गया तो पाप कर्म बन। महाराज जी, अखंड स्मृति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो अखंड स्मृति कैसे आती है? प्रयास और कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो फिर बात नहीं बनेगी। जी जान से हमें लगना पड़ता है इसमें, अंदर अंदर बार बार पकड़ना, बार बार पकड़ना। मन तो भागता है, रिश्ते नातों संबंधों में, भोगों में मन भागता है, उसे बार बार पकड़ के लाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और भगवान की कृपा,
अपना प्रयास और भगवान की कृपा से हम निरंतर जप कर सकते हैं। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, ऊपर सब पर मोर बराबर दया, पर वही निकल पाएगा जो अपना प्रयास कर रहा है। अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा से हम अखंड स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन अखंड स्मृति प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान का स्मरण करते नौकरी व्यापार जो करो, शरीर छूटा भगवान को प्राप्त होगे। अगर भगवान की स्मृति नहीं तो धोखा ही धोखा, इतना बड़ा घाटा कि अब पता नहीं किस युग में हमें मनुष्य बनने को मिलेगा, पता नहीं किस युग में। 84 लाख योनियां बहते चले जा रहे हैं अन्य योनियों में। कम से कम मनुष्य जन्म मिला तो हम ये प्रवाह तो रोक दें, जन्म मरण का चक्र जो रोक दे। अगर ना हम रोक पाए तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिले, तो कम से कम ऐसे आचरण हो जाए हमारे कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हम पुनः मनुष्य बने और फिर भजन करके भगवान को प्राप्त करें। एक तो इसी जन्म में प्राप्त कर ले, लेकिन असफलता यदि रही तो हम पुनः मनुष्य बने, अन्य योनियों में ना जाएं। इसलिए भगवान का भजन अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी, जब किसी जीवात्मा का शरीर छूटने वाला हो परंतु उसने दीक्षा नहीं ली हो तो क्या उससे कंठी या तुलसी माला धारण करा सकते हैं? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं आसन इत्यादि का क्या विधान है? तो पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि कंठी तो पहना ही देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी अगर शरीर छूट रहा है और तुलसी जी का स्पर्श है, और मुख में रज लगा देना चाहिए, मस्तक पे तिलक लगा देना चाहिए, भगवान का चरणामृत पिला देना चाहिए और नाम सुना देना चाहिए। इतना अधिकार अगर इतना कर दिए तो उस जीव का कल्याण पक्का हो जाएगा। जिसका शरीर छूटने वाला है उसके लिए नहीं सोचना कि दीक्षा लिए है कि नहीं लिए है। हर जीव भगवान का बंदा है, भगवान का अंश है। इतना अधिकार सबको है कि अब जैसे कंठी बांध दी, तुरंत तिलक लगा दिया, चरणामृत पिला दिया, रज लगा दी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, वो बोल नहीं पा रहा। अगर वो सुन रहा है और अगर सुन भी नहीं पा रहा है तो वातावरण में राधा वल्लभ श्री हरिवंश से यमदूत नहीं आएंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रश्न का कल्याण हो जाएगा, जैसे कि अगर वो गलत आचरण भी कर रहा है। हाँ, तो अंतिम समय ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? ऐसा सौभाग्य अंतिम समय किसको मिलता है कि प्राण निकलने वाले हैं, गले में कंठी बांधी जा रही, चरणामृत पिलाया जा रहा है भगवान का, और इसके बाद तिलक लगाया जा रहा है, वृंदावन की रज लग रही है, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये तो कृपा पात्र को, ये सबको ऐसा अवसर मिलेगा क्या? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली प्रवाहित कर देनी चाहिए। माला, झोली, मान लो पूजन की जो भी भगवत स्वरूप विग्रह हैं वो सब यमुना जी या गंगा जी में या सब प्रभावित कर देनी चाहिए। क्योंकि दूसरा अगर अधिकारी नहीं है कोई सेवा करने वाला तो फिर वो सब ठाकुर ऐसे करके या तो गंगा जी यमुना जी के किनारे खोद करके समाधिस्थ कर दे या प्रवाहित कर दे। दो ही है। हमें लगता है प्रवाहित करने से अच्छा समाधिस्थ करना है कि खोद के और समाधिस्थ करके ऊपर से फूल डाल के। अगर कोई करने वाला है हमारी जी उसकी सुरक्षा, हाँ, तो फिर वो उसका जैसे संपत्ति का अधिकारी हुआ ऐसे ठाकुर सेवा करे, और उसकी माला और उसका पाठ ग्रंथ ये आसन पर। हरिवंश महाराज का राधे राधे। महाराज जी, 2 साल पहले जब आपको सुनना शुरू किया तो जानना हुआ कि हम कितना अज्ञानता और अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आपको सुनने से ये समझ आया कि हम जैसे अविवेकी लोगों के लिए भी है भगवत मार्ग। अब जब भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो हर दिन असफल से हो रहे हैं, मन विकल्पित हो रहा है। कृपया कर दर्शन कीजिए कि हम आपको बताएं, हमने अपने जीवन में असफलता को सफलता का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां हमें सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो असफल हूं, अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हारेव कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझे जैसे अधम को भी पावन किया। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिलाएंगे। कमजोरियां हैं लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना, तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो? जब अपने को पता है अपने से नहीं संभलने वाला तो ऐसे चलो, गिरोगे नहीं, ऐसे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज तक जितने भी ऊंचाई पर चढ़े वो ऐसे चढ़े हैं,
जो भगवान की शरण में हुए सनकादि ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने को असमर्थ देखता है, वही तो परम पद का अधिकारी होता है, वही तो भगवान का कृपा पात्र बनता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो अपने को किसी योग्य नहीं समझते वही सर्व योग्य हो जाते हैं, जो अपने को कुछ योग्य समझते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान नाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। गहराई में तो नाम बैठा हुआ है तो वहां दुख कैसे प्रवेश कर सकता है? अब जिसके नाम नहीं चल रहा है तो प्रपंच में तो गहरा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं नाम को अपने साथ रखो, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही, राम तेरे साथ में। भगवान जब साथ में तो हमें गहरा दुख कैसे हो सकता है? क्या गहरा दुख हो सकता है? शरीर स्वस्थ अस्वस्थ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन स्वस्थ है कि नहीं। मन सावई मन कृष्ण पदारविंदो, मन भगवान के चरणों में तो हर समय एक उल्लास बना रहता है, एक आनंद रहता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद।